जब बात ये लौकिक जगत की आती है तो किसी चीज की कोई कमतरता उसे अच्छी नहीं लगती है, लेकिन बात जब अध्यात्म की आती है ना, फिर इंसान बड़ा बेईमान बन जाता है। मतलब जी। फक्त एक मार्ग पुरे, त्यागपण फक्त नामस्मरण पुरे। फिर ये जो भाषा है ना, सच में समझ में नहीं आती है कि बात जब अध्यात्म की आती है तो हम लोग क्यों इतने निचले लेवल पे आ जाते हैं। ओम साई राम। साई सच्चरित्र के 16वें अध्याय में 5 रुपए की कहानी है। कहानी कुछ ऐसी है। एक दिन एक आस्तिक भक्त जो हमेशा ही धन संचय में मग्न रहता था, बाबा की कीर्ति सुन ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की अभिलाषा से शिरडी निकला। यह बात जब उसके दोस्त को पता चली तो उसने उसे धिक्कारते हुए कहा, तुझ जैसे लोभी और कंजूस इंसान को ब्रह्म ज्ञान मिलना केवल असंभव है। उसके बावजूद वह आस्तिक भक्त वापसी की बोली पर भाड़े का टांगा लेकर शिरडी पहुंचा और बाबा का दर्शन ले कहने लगा, बाबा मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करा दो। तब बाबा कहने लगे, बिल्कुल फिक्र न करना, यूं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दिलाता हूं, क्योंकि मुझसे जुड़े सभी भक्त लौकिक और नश्वर चीजों की मांग करते हैं। करोड़ों करोड़ों भक्तों में से कोई तुम जैसा ब्रह्म ज्ञान की अभिलाषा लेकर मेरे पास आता है। इतना कहकर बाबा ने उन्हें बैठने को कहा और यहाँ वहां की बातें करते एक छोटे लड़के को बुलाया और उससे कहा, जाओ नंदू मारवाड़ी से मेरे लिए 5 रुपए उधार मांग कर लाना। वह लड़का तुरंत गया, लेकिन नंदू तभी घर न था। उस बच्चे ने बाबा को आकर सारी हकीकत बताई। फिर बाबा ने उसे बालावानी के पास भेजा। इस बार भी वह बच्चा खाली हाथ आया, क्योंकि बाला भी घर पर नहीं था। फिर बाबा ने और 2-4 जगह उस बच्चे को दौड़ाया, लेकिन कहीं से भी 5 रुपए उधार न मिले। इतने में वह ब्रह्म जिज्ञासु बाबा से कहने लगा कि बाबा, मैंने वापसी के भाड़े का टांगा लाया है, इस कारण मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता। आप मुझे जल्द से जल्द ब्रह्म ज्ञान दे दीजिए। तब बाबा उसे कहने लगे, इतनी देर मैंने जो कुछ किया वह तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दिलाने हेतु ही तो किया, लेकिन तुम्हारा धन के प्रति लोभ इतना ज्यादा है कि तुम्हारी जेब में 5 के 50 गुना रुपए होने के बावजूद तुम्हें केवल 5 रुपए उधार देना संभव न हुआ, तो तुम जैसे धन लोभी को ब्रह्म ज्ञान पाना भी केवल असंभव है। दोस्तों, इस कहानी में बाबा किन 5 रुपए की मांग कर रहे हैं और वे 5 रुपए हमें कैसे अर्पण करने हैं, इस बात पर हम आज के एपिसोड में रोशनी डालेंगे। ओम साई राम। साई सच्चरित्र का अगर ये अध्याय एक तरह से बोला जाए तो ये साई सच्चरित्र का हृदय है, 16वां अध्याय। वाह। क्योंकि जिस मकसद से इस ग्रंथ की उपज हुई है वो मकसद के करीब ले जाने वाला अध्याय है, ब्रह्म ज्ञान। क्योंकि अगर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति संबंध अगर ब्यौरा अगर किसी ग्रंथ में नहीं है तो वो ग्रंथ प्रासादिक नहीं हो सकती है, सबसे पहले तो। और ये एक प्रासादिक ग्रंथ है जिसका मकसद हर इंसान को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कराना है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर ये साई सच्चरित्र का हृदय है। और यहाँ पे जो जिज्ञासु है, वो जो बंदा है जो ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा लेकर के बाबा के दरबार में उपस्थित हुआ है, हकीकत में वो बंदा कोई और नहीं, हम में से ही एक है जी। सबसे पहले तो। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा करना एक अलग चीज़ है और ब्रह्म ज्ञान की सच्ची प्यास भड़का हुआ व्यक्ति वो बहुत अलग होता है। मतलब ऐसा तो वो दो व्यक्तियों में बहुत गहरा अंतर होता है। तो ब्रह्म का जिज्ञासा रखना या फिर उसकी पूरी गहराई को ना नाप पाना, ये एक तरह का व्यक्ति है। और दूसरा, उसकी पूरी गहराई को समझ के वो प्यास को लेकर के किसी दरबार में पहुंचना, वो एक अलग व्यक्ति है। तो ये जो बंदा है शायद उसकी पूरी गहराई नहीं थी और पहुंचता है ये बात सुन करके कि बाबा वो दिव्य विभूति है जो
चुटकियों में ब्रह्म की प्राप्ति कराते हैं, ऐसा वो सुन रखा है उसने। तो वो जिज्ञासावश बाबा के दरबार में उपस्थित होता है वो, और फिर बाबा वहाँ पे बोलते हैं कि वो जो 5 रुपए के लिए एक बच्चे को दौड़ा रहे थे, उसके माध्यम से बाबा बोल रहे थे कि तुम्हारे जेब में 50 गुना ज़्यादा रकम होने के बावजूद तुम मामूली सा 5 रुपया तो मुझे नहीं दे सके। जी। तो इतना लोभी व्यक्ति को ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो सकती है? ये तो लीला में सहज सामने आ ही जाता है। लोभ का मारा था और बाबा उसको उजागर कर दिया वहाँ पे, वो तो जाहिर है। लेकिन वो जो 5 रुपया जब तक तुम मुझे नहीं दोगे, मैं तुमको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं करा सकता। ये जो बाबा बोल रहे हैं वो उसकी जो अहमियत है, एक वो भी है, मैं वो थोड़ा अगर लेता हूँ तो शायद ज़्यादा साफ हो जाएगा। ओके। ओवी नंबर 73। बाबा बोलते हैं, ब्रह्मा लागे पंच प्राण, पंच पंचेंद्रिय ज्ञान, अहंकार बुद्धि मन लागती समर्पण करावया। तो 5 रुपया जो बाबा मांग रहे हैं वो ये 5 रुपये हैं। ओके। सबसे पहले तो वाह। पंच पंचेंद्रिय ज्ञान मतलब जो 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, वो समर्पण करना होगा सदगुरु को, वो 1 रुपया ये मिलके। और पंच प्राण ये दूसरा रुपया, वाह। और मन तीसरा रुपया, बुद्धि चौथा रुपया, और अहंकार ये 5वां रुपया। वाह। तो ये मिलकर के 5 रुपया है। अच्छा। तो और जब तक ये 5 रुपया हम नहीं देते हैं किसी भी सदगुरु को, तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। ओके। अब सवाल ये है कि वो 5 रुपये को दिया कैसे जाए। जी। अभी पंच प्राण ऐसा है कि मैं अपना अंदर का अगर पंच प्राण निकाल के रख दूँ तो मैं बचूंगा ही नहीं। सबसे पहले तो कि मैं वो दूंगा कैसे, मतलब ऐसा। और फिर पंच पंचेंद्रिय ज्ञान मतलब आंखों को निकाल के नहीं देना है, कान को निकाल के नहीं देना है, वो तो स्वाभाविक है। तो फिर दिया कैसे जाए? वो जो मांग रहे हैं, अभी उन्होंने तो ये तो स्पष्ट किया कि तुम ब्रह्म ज्ञान मांगने आए हो, इवन आत्मज्ञान भी नहीं। हाँ, ब्रह्म ज्ञान मतलब अल्टीमेट, जो आत्मज्ञान से भी ऊपर जिस तत्व ज्ञान की बात होती है उसको ही ब्रह्म ज्ञान बोला गया है। मतलब वो तुम अल्टीमेट रियलाइजेशन की एक्सपेक्टेशन से आए हो और तुम 5 रुपया नहीं दे सकते हो, और तुम ये 5 चीज़ें तुम में देने की काबिलियत नहीं है। न तुम पंच प्राण दे सकते हो मुझे, न पंच पंचेंद्रिय ज्ञान दे सकते हो, न मन दे सकते हो, न बुद्धि दे सकते हो, न अहंकार दे सकते हो। और जब तक ये 5 रुपया तुम मुझे देने की काबिलियत नहीं रखते हो तो तुम हकदार नहीं हो सकते हो ब्रह्म ज्ञान का। जी। अब सवाल ये है कि पंच प्राण जिसकी बात हो रही है, हम देंगे कैसा? जी। अब देखिए, जब हम अपने आप से लड़ रहे होते हैं, अपनी इंद्रियों से लड़ रहे होते हैं, मन से लड़ रहे होते हैं, जब हम अपनी गुनाहों से लड़ रहे होते हैं, अपनी गलती से लड़ रहे होते हैं, जब अपने को हमारी गलतियां दिखती हैं और जब हम उस पर कस के काम कर रहे होते हैं, तो हम लाख प्रयास करने के बावजूद भी वो गलतियां बारंबार होती रहती हैं। जी। तो एक तरह का पछतावा, एक तरह का घुटन, जब भी वो गलती होती है तो एक सच्चा इंसान, एक ईमान वाला इंसान घुटन महसूस करता है। जी। जैसे मानो जान निकल रही हो, ये फिर हो गया ये गलती, मैं लाख प्रयास कर रहा हूं लेकिन फिर भी मुझसे ये गलती हो रही है। तो वो जो पछतावे का जो घुटन है ना, जहां दम मिटने जैसा हो रहा है, उसको मैं कहूंगा वो पंच प्राण देना। वाह, क्या बात है। क्योंकि जब तक उतनी गहरी प्यास जगी नहीं है, जी। जब तक पछतावे का लेवल उस हद तक पहुंची नहीं है कि जहां तुम घुटने लगो हो, जहां तुमको ऐसा लगने लगे कि ये गुनाह के साथ जिंदगी जीना मुझे मंजूर नहीं है, जी। और जब तक वो एहसास, वो पछतावा उस लेवल का ना हो जहां दम घुटने लगे, जी। जी। मैं वो व्यक्ति, मतलब वो पंच प्राण देने लायक अभी बना ही नहीं। तो पंच प्राणों को देने का मतलब हकीकत में ये है, वो घुटन कि लाख कोशिश करने के बावजूद वो गलती फिर हो रही है। तो वो जो तड़प है, वो जो ठीस है जो हृदय की, वो उसको पंच प्राण के रूप में देना है। और कोई भी सदगुरु ऐसे बंदे को ही अपनी निगाह में रखेगा जिसमें इतनी सच्चाई हो, जी। जी। जो अपने अज्ञान को देखता हो वाह, क्या बात है। और उस पर काम कर रहा हो। तो उस लिहाज से ये पंच प्राण का समर्पण है। अब दूसरा है पंच पंचेंद्रिय ज्ञान।
अब ये दूसरा रुपया। अभी 5 विषयों प्रति जो हमारी आसक्ति होती है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, तो ये 5 विषयों का आकर्षण इंद्रियों में हर इंसान मतलब फंसा हुआ है जी। ये 5 विषयों को भोगने के लिए ही जैसे मानो वो जिंदा है, टू बी वेरी हॉनेस्ट, और उसी रस को मांग रहे हैं। क्या तुम वो 5 विषयों की आसक्ति को मेरे खातिर कुर्बान कर सकोगे? वाह। क्या वो 5 विषय अपने जीवन से निकाल सकोगे? अगर तुम उसके प्रयास में लग जाओगे पूरी ईमानदारी से, तो तुमने मुझे 2 रुपया दिया, दूसरा रुपया दिया। वाह। तो ये है दूसरा रुपया, पंचेंद्रिय ज्ञान। जी जी। और तीसरा है मन। अभी इंद्रियों से तो विषयों का संबंध था, तो वो विषय देने की बात हुई, इसलिए सेकंड रुपया जिसको हम कहेंगे वो दे दिया गया। अब तीसरा मन। मन फंसता है संकल्प विकल्पों में, जी। मन फंसता है षड विकारों में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो सटल इमोशंस है नेगेटिव, ये सब मिलकर के मन है। जी। तो क्या वो 6 के 6 विकार मुझको अर्पण कर पाओगे? क्या अपने जीवन का संकल्प विकल्प को गिरा पाओगे? अगर ये दोनों करने की ताकत तुम में है, अपनी मन की अस्थिरता को मिटाओगे, अगर ये सब करने की ताकत है, तो तुम मुझे तीसरा रुपया देने में सक्षम होगे, वो है मन। ये इस तरह से तीसरा रुपया दिया जाएगा। और फिर चौथा है बुद्धि, चौथा रुपया। जी। तो बुद्धि है जो तर्क कुतर्क जो इंसान में, नॉर्मली हर इंसान में होता है, क्या वो तर्क कुतर्क की बुद्धि जो है, क्या उसे तुम समर्पित कर पाओगे? जी। वो जो बुद्धि का निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, क्या वक्त पड़े तो उसको भी मुझे तुम सौंप पाओगे? मतलब क्योंकि टॉप लेवल पे जाने के बाद वो सारा सार विवेक को भी समर्पित करना होता है, लेकिन बहुत ऊपर पहुंचने के बाद, तो क्या उतनी तैयारी है तुम में? वाह। वो चौथा रुपए के माध्यम से वो ये पूछ रहे हैं, क्या बुद्धि का जो निश्चय लेने की जो ताकत होती है बुद्धि में, तो क्या वो निश्चय लेने की ताकत को तुम मुझे अर्पण करोगे? क्योंकि एक वक्त आने पे जहां पे धर्म और अधर्म दोनों को गिराना होता है। जी जी। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, जो कृष्ण बोलते हैं, लेकिन वो कब बोले हैं? 18वां अध्याय पे पहुंचने पे बोले हैं वो। जी जी। 17 अध्याय तक नहीं बोला है उन्होंने वो बात। मतलब एकदम पिनाकल पे पहुंचने के बाद वो सारा सार बुद्धि को भी मुझे समर्पित करनी होती है। तो आर यू रेडी फॉर दैट? मतलब वो ये भी पूछ रहे हैं चौथा रुपए के माध्यम से। क्या बात है। और फिर 5वां है अहंकार, जिसको अब ये चारों जितने भी पहले रुपए दिए थे ना, वो इसके दम पे ही है। वो अहंकार है, इसलिए ही पंच प्राण है, अहंकार है इसलिए ही पंचेंद्रिय ज्ञान है, अहंकार है इसीलिए ही मन है, और अहंकार है इसलिए ही बुद्धि है। जी। क्योंकि इन सब का जन्मदाता अगर कोई है तो वो अहम है, मैं यानी देह बुद्धि। तो क्या वो देह बुद्धि को भी मुझे अर्पण करोगे? मतलब सीधा सीधा अहंकार को अर्पण करने का मतलब है, अगर मैं तुम्हें मिटाना चाहूं तो क्या मिटने की तैयारी रखते हो? वाह। सीधा सीधा अहंकार यानी वो, क्योंकि अस्तित्व है तभी तो ये 4 ऊपर के रुपए है ना। जी जी। क्या वो मूल अस्तित्व को ही मांग रहे हैं? आर यू रेडी टू डाई फॉर मी? वाह। वो है अहंकार। तो इस तरह से ये 5 रुपया अगर तुम जब तक मुझे देने की काबिलियत नहीं रखते हो, तुम ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी नहीं हो सकते हो। वाह, बहुत बड़ी बात। तो ये बात साफ तौर पे बाबा को 5 रुपए के माध्यम से बताना था। तो जब तक ये 5 रुपया कोई भी व्यक्ति किसी भी सदगुरु को अगर देने में सक्षम नहीं है, तो फिर वो ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकता है। तो अभी फिर हम पे भी ये बात लागू होती है, बात वो व्यक्ति की नहीं है। हम बाबा को हम सदगुरु तो बोलते जा रहे हैं, लेकिन क्या हम भी वो 5 रुपये हम सच में अर्पण करने की ताकत है हम में? वाह। ये जांचना होगा। मतलब अगर वो 5 रुपया अर्पण करने की ताकत है और वो दृष्टिकोण से अगर हमारी साधना हो रही है, वाह वाह, क्या बात है। वाह। तो ही हम सही राह पे हैं। वाह। नहीं तो फिर अध्यात्म की खुजली में फंसे हुए हैं। फिर तो मैं ऐसा ही बोलूँगा। मतलब
ये है ना, ये सवाल बहुतों के मन में होगा कि कोई एक मार्ग अपना करके अगर वही मंजिल को पाना है तो फिर इतना झमेला क्यों। जी लेकिन है ना, सबसे पहले तो वो जो ओवी है ना, जो अभी तुमने बताया कि कर्म भक्ति योग और ज्ञान का मार्ग जो है, उन्होंने वहाँ पे ये नहीं कहा है कि किसी एक मार्ग से भी अगर तुम वहाँ पहुँचो तो तुमको वो ब्रह्म की प्राप्ति होगी, वो मतलब है ही नहीं वहाँ पे। उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि वो चारों का डायमेंशंस अलग अलग है, ओके बाकी वो चारों एक दूसरे के पूरक है। ओके ओके वाह वो हकीकत में कोई एक करके हम वहां पहुंचेंगे, वो भावना से वो बात बोला ही नहीं गया है। बहुत लोगों की वो शायद मेरे ख्याल से एक गलत फहमी है। वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। ओके कर्मयोग में अगर तुम उतरते हो तो तुमको धक्का देकर के भक्ति योग पे ले ही जाएगी, अगर सच्चा कर्मयोग में अगर तुम निष्णात हो रहे हो तो। वाह क्या बात तो वो एक दूसरे के पूरक है। और अगर भक्ति योग अगर जी रहे हो तो तुमको पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम ज्ञान योग में अपने आप को तुमने ढाल लिया, जी जी कब तुम्हारे हाथों योग शुरू हो गया। तो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, वो एक दूसरे को काटने वाले नहीं होते हैं। हालांकि डेफिनेटली अभी कर्म मार्ग अलग दिखता है सतह पे, भक्ति मार्ग अलग दिखता है, लेकिन हकीकत में वो एक दूसरे के पूरक हैं। अब देखो, हाँ, मैं क्या बोलता हूँ, ये टॉपिक पे आने से पहले हम लोग है ना अपना अस्तित्व को अगर हम जांचें तो ये अस्तित्व 3 शक्तियों से बनी हुई है। एक है क्रिया शक्ति, दूसरा है इच्छा शक्ति और तीसरा है ज्ञान शक्ति। जी अब क्रिया शक्ति के लिए ये शरीर है, इंद्रिय है, हलचल है, मेहनत है, उठना बैठना है, बोलना है, करना है, ये सब मिलकर के क्रिया शक्ति है ना। और दूसरा है इच्छा शक्ति, मतलब जहां पे कि इमोशंस, मन आ गया उसमें, हृदय आ गया उसमें, इमोशंस आ गए, भावनाएं आ गई, तो फिर वो भी एक डायमेंशन है अस्तित्व का। ओके और तीसरा है ज्ञान शक्ति, समझ, नॉलेज। वाह ये तीनों एस्पेक्ट मिलकर के एक मुकम्मल हुआ है ये अस्तित्व। जी 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 ओके ओके तो एक भी अगर अधूरा हो जाता है तो हम विकलांग हो जाएंगे। ओहो वाह एक तरह से देखा गया तो क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और फिर ज्ञान शक्ति, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सीधा सीधा। जी मतलब मालिक ने इसकी रचना ही ऐसी की है कि ये तीनों भी चल ही रहा है 24 घंटा, बस हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। जी एक ही साथ चल रही हैं वो, और एक दूसरे का हाथ में हाथ धर के चल रहे हैं। इसीलिए ना ये अध्याय में एक ओवी आती है, ओवी नंबर 167, जहां पे मैं थोड़ा वो ओवी ले लेता हूं। मल विक्षेपणी आवरण, ऐसे त्रिदोषी अंतःकरण, निष्काम कर्मे मल निर्मूलन, विक्षेप क्षालन उपासना। और फिर आगे जाकर के बोलते हैं, स्वकर्मणि उपासना करिता परिपक्वता येते कर्त्याते चित्ता, मल विक्षेप निर्मूल होता आवरण शेषता राहते। ते है सर्वानर्थ बीज आवरण, नासुनी जाते प्रकटता ज्ञान, होता रवि प्रकाशमान जेवी निरसन तिमिराचे। वाह क्या बात है वाह तो उन्होंने ये तीनों को बता दिया कि ये जो अस्तित्व है ना, 3 दोषों से भरा हुआ है, मल से भरा हुआ है, विक्षेप से भरा हुआ है और आवरण से भरा हुआ है। जी और हमारे अंदर का मल निकलता है निष्काम कर्मयोग से, वो वही बोल रहे हैं। दैट मीन्स निष्काम कर्मयोग की भी ज़रूरत है। जी विक्षेप धुलता है उपासना से, मतलब भक्ति योग से, ये सब मिलकर के उपासना है। तो मतलब भक्ति योग और ध्यान योग की भी ज़रूरत है विक्षेप को निकालने के लिए, मन की अस्थिरता को मिटाने के लिए। और तीसरा है आवरण, वाह वो धुलता है ज्ञान योग से। दैट मीन्स अगर पूर्ण ब्रह्म ज्ञान की अपेक्षा रखते हो तो सभी स्कूल ऑफ थॉट्स में आपको निष्णात होना पड़ेगा। जी 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 ये कैसा है ना कि इंसान की फितरत है कि वो जब ये लौकिक जगत में जी रहा होता है ना, तो उसको हर चीज़ चाहिए होती है। जी हर तरह का सुख सुविधाएं चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, दुनिया का ऐशो आराम चाहिए, अगर खाने पे भी बैठा है तो 56 भोग चाहिए। जब बात ये लौकिक जगत की आती है तो किसी चीज़ की कोई कमतरता उसे अच्छी नहीं लगती है, लेकिन बात जब अध्यात्म की आती है ना, फिर इंसान बड़ा बेईमान बन जाता है। मतलब जी
फक्त एक मार्ग पुरे, त्यागपण फक्त नामस्मरण पुरे। फिर ये जो भाषा है ना, सच में समझ में नहीं आती है कि बात जब अध्यात्म की आती है तो हम लोग क्यों इतने निचले लेवल पे आ जाते हैं। तो वहां पे बार्गेनिंग हो जाता है जैसे। हाँ, नहीं मतलब हकीकत में क्या है ना, अभी कभी कभी सवाल बहुत से लोग उठाते हैं, मतलब क्यों भगवान ने बोला है ना, जया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव। फिर ये वचन का सहारा लेकर के आदमी है ना सामने वाले को बिठाना चाहता है, मतलब अरे यार ठीक है, उन्होंने अगर वो वचन दिया है कि जया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव, तो वो हकीकत में करुणावश हमारे लेवल पे उतर के वो बात बोला है ना उन्होंने। जी जी। कि ये बंदा, इसमें उतनी प्यास तो अभी जगी नहीं है, तो चलो ठीक है, कम से कम इसके लेवल पे मैं उतर के बोलता हूँ, ठीक है भाई तेरी भावना ही सही, लेकिन कम से कम उसको तो जिंदा रख, वैसा बोलना है वो। लेकिन अगर हम समझो उसका हवाला दे करके, मतलब ब्रह्म ज्ञान का बस ये भी एक रास्ता है, अगर ऐसा हम उसको स्वीकारेंगे तो फिर हम धोखे में आ जाएंगे। मतलब ये उनका बड़प्पन है, वो जब बोलते हैं कि जयामणि जैसा भाव, और सबसे बढ़कर क्या है मालूम, जयामणि जैसा भाव तया तैसा अनुभव बोलने में क्या है मालूम है, मैं जहां हूं उस लेवल पे मैं वो सदगुरु को उतारता हूं। जी जी जी, वाह। लेकिन जब मैं 5 रुपया देता हूं, जो ये अध्याय में वो मांग कर रहे हैं, तो वो जहां है मैं वहां पहुंचता हूं। सो दिस इज द डिफरेंस। तो मैं कॉलर पकड़ के उनको अपने जगह पे नीचे उतारूं, या उनको जहां पे वो बैठे हैं वहां तक मैं मेहनत करके पहुंचूं। अगर वो वहां जहां बैठे हैं, मैं अगर वो 5 रुपए देकर के उनके हृदय को जान करके उसके अनुरूप अगर मैं आचरण करते हुए अगर वहां तक पहुंचता हूं, तो मैं वो जैसे पूर्ण है मैं भी पूर्ण हो जाऊंगा। और यदि नहीं, मैं अगर ये वचन को लेकर के जयामणि जैसा भाव तया तैसा अनुभव, जयामणि जैसा भाव तया तैसा अनुभव, तो फिर मैं उनको अपने लेवल पे उतार लूंगा, लेकिन जमीन आसमान का अंतर होगा। ये नहीं भूलनी चाहिए। इसीलिए है ना, हमारे शास्त्रों में मुक्ति भी 4 किस्म की बताई गई, जिसमें सामीप्य, सलोक, या फिर स्वरूप, ये जो बोला उन्होंने स्वरूप आदि, मतलब तो फिर ये क्यों, वो लेवल्स क्यों बताया गया। और ज्ञान की भूमिकाएं भी 7 बताई हैं, 7 लेवल्स ऑफ विजडम करके। तो ये सारी चीज़ें हैं उसमें बहुत गहराई से अगर हम देखें तो अंत में बस इतना ही बोलूँगा। 32वां अध्याय में बाबा एक बात बोलते हैं, जो जो जैसे जैसे करील, तो तैसे तैसे भरील। मतलब जिसका आंचल हो जितना यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। तो जो जितना मेहनत करता है, जो जितना ईमान लाएगा, वो उतना पाएगा। और जो जितना पुरुषार्थ करेगा, वो उस मकाम पे पहुँचेगा, वो उस पूर्णत्व को ही पा सकता है, बशर्ते अगर हम बाबा के हृदय को हम समझें। वो जो 5 रुपये वो मांग रहे हैं, अगर वो, लेकिन वो बारीकी से जानते हुए अगर हम वो दे सकें, इंद्रियों पे निग्रह कर सकें, प्राणों को हम स्थिर कर सकें वो घुटन के आधार पे, और अगर मन का संकल्प विकल्प मिटा सकें, और निश्चयात्मक बुद्धि को उनके चरणों में अगर हम समर्पण कर सकें, और मिटने की तैयारी दिखा सकें, जिसके दम पे हम अहंकार को उनको समर्पित करेंगे, तो ही वो जहाँ है हम वहाँ पहुँच पाएंगे। वाह। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा अध्याय का सार इतना है। मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिटकर ही गुले गुलजार होता है। इस लीला पर बाबा मानो हमसे कह रहे हैं कि ये कैसी रवानी, ये कैसी नादानी, तूफानी हवाओं का रुख बदलना भी चाहते हो, पर एक सूखे घास की तिनके की तरह थर थर कांपते भी हो। ये कैसी रवानी, ये कैसी नादानी, इस विशाल भवसागर को तैर कर पार भी करना चाहते हो, पर अपने तन को गीला करने से घबराते भी हो। ये कैसी रवानी, ये कैसी नादानी, उस अजीमो शान शहंशाह, उस खुदा को पाना भी चाहते हो, पर अपनी अदना सा खुदी को मिटाने से कतराते भी हो। ये कैसी रवानी, ये कैसी नादानी। रूहानियत या अध्यात्म जबरदस्ती का सौदा तो हरगिज नहीं। कोई खुदा किसी बंदे को तलवार की धार पर अध्यात्म की राह पर नहीं ढकेल सकता। वो अध्यात्म का खजाना तो सिर्फ उस बंदे के लिए खुलता है
जो जीवन की गहराई को और मिटने की मिठास को बखूबी जानता है। मिटने के जज्बे से कटकर कोई लाखों जन्म लेकर करोड़ों योग, करोड़ों साधनाएं भी करता रहे तो वो ब्रह्म ज्ञान तो नहीं, असल में वो ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है। पर हां, यहां मिटना माने समंदर के सतह पे झूमती हुई बुदबुदे के मिटने जैसा है। ये कभी न भूलना, जिस पल भी वो बुदबुदा फूट जाती है उसी पल वही बुदबुदा समंदर कहलाती है। अंत में इस लीला पर मेरा हृदगत यही कहता है, पूरे संसार का एक लौता रास्ता है अध्यात्म का, जहां मिटकर ही कोई व्यक्ति बन जाता है। गर किसी बंदे के जीवन में मिटने की मिठास नहीं, वहां तो बस खुदी ही खुदी है, खुदा तो कहीं नहीं। मनोहारिणी शापताप निवारिणी, अज्ञान नाशिनी मोक्षदायिनी, परम कल्याणकारिणी, सच्चित आनंद प्रदायिनी, अनंत कोटि साई नाथों की जननी, साक्षात साई स्वरूपिणी, ग्रंथराज श्री साई सच्चरित दिव्य ग्रंथ की जय।